ओके गुड, हमने ये देख तो लिया कि एक्सेलरेशन में फ़र्क पड़ता है। हमने क्या देखा कि ये जो जी वैल्यू थी ये घटकर a5 बन जाती है। लेकिन अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कैसे चेंज होती है उसके लिए भी हम देखते हैं कैसे डायरेक्शन चेंज होती है। बाय द वे, जो DS माथुर की बुक में है ना, वो डायरेक्शन गलत है, तो और मास्टर ने भी वहीं से साफ रखा है, तो वो आंसर गलत देगा बाय द वे। अब एग्ज़ाम में कैसा आता है क्या आता है वो तुम्हें देखना पड़ेगा यार, क्योंकि इसने तो बहुत गलत डेरिवेशन कर रखा है जहाँ तक उसकी बात है। ठीक है, तो देख, सिंपल हमारा वेक्टर अलजेब्रा है, ये पार्टिकल है और हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बन रखा है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इस पर ये जो है एक एक्सेलरेशन ये वाला है तुम्हारा जी, और एक ये वाला फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके कारण यहाँ को एक्सेलरेशन आएगा। और एक रीज़न ये है कि इसको छोटा बना रहा हूँ मैं, वो मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, ठीक है। ACF। अब लुक, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के बीच का हमें एंगल देखना है। अगर ये फाई है तो ये 90-5 होगा, और ये भी 5 हो जाएगा ये ट्रायंगल, और तो ये 5 है तो ये 180-5 होगा, ठीक है। तो यही जो एंगल है ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है 180-5, ठीक है, 180-5। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा इस दो एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। वो कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो ये जो डायरेक्शन आए ना, ये है रियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो अब हमें देखना है कि जो पहले जी की डायरेक्शन थी और जो अभी इफेक्टिव जी बोल ले इसे, उसकी डायरेक्शन आ रही है, उसमें कितना एंगल है, ये फाई निकालना है, ये थीटा निकालना है हमें, और यही थीटा उसने गलत दे रखा है बुक में। तो अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ, गलत कर दिया मैंने, इसको थीटा बोलता हूँ, और ये जो 180-5 था ये दो एक्सेलरेशन के बीच से एंगल था। तो अगर तू याद कर 11th क्लास, अगर तेरे पास दो वेक्टर हैं A और B, उनके बीच में एंगल थीटा है, और उनका जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट अगर B से अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो tan अल्फ़ा जो होता है वो क्या होता है पता है कुछ? ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे करके निकालते हैं, और ये निकालते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे तो करते हैं नहीं ऐसे नहीं करते ना, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। इसको रिवाइज कर लेना बाय द वे। तो अगर ये B है तो ये करने के बाद इसको, ये जो रिजल्टेंट आया इसका प्रोजेक्शन लेते हैं ऐसे, और ये निकलता है तुम्हारा A cos थीटा और ये A sin थीटा। तो जो tan अल्फ़ा आता है वो क्या आता है, A sin थीटा और B प्लस A cos थीटा, ऐसे आता है ना। तो उसी की एनालॉजी ले, यहाँ पर हमें ये वाला थीटा एंगल चाहिए, ये थीटा एंगल चाहिए। तो जहाँ से एंगल लेते हैं, यहाँ से लिया है एंगल, वो एक बार आता है और डिनोमिनेटर में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो tan थीटा आएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ का जो B है वो यहाँ का G है, सोच, और यहाँ का जो A है वो यहाँ का ACF है,
यहाँ का जो थीटा है वो यहाँ का 180 माइनस 5 है, और ये यहाँ का जो ए है वो यहाँ का ACF साइन 180 माइनस 5 है, ये आया। इसको मैं हटा रहा हूँ, तो ये थीटा आया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो ACF है वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर R cos 5, और साइन 180 माइनस 5 क्या होगा, साइन 5 हो जाएगा, अपॉन G प्लस ओमेगा स्क्वायर R cos 5, और cos 180 माइनस 5 क्या होगा, माइनस cos 5, माइनस cos 5 तो cos 5 cos 5 cos स्क्वायर 5, और ये निगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये होगा टेन थीटा। बट जो किताब में तो देखेगा जो निकाल रखा है वो कुछ अलग निकाल रखा है, वो वहाँ पे जो टेन थीटा आ रखा है वो ऐसे आ रखा है देखने का, तो अगर बुक में देखेगा तो वहाँ पे उसने गड़बड़ कर रखी है। उसने क्या कर रखा है, उसने ऐसे निकाल रखा है, टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R अपॉन जी कॉट थीटा कॉट 5, मतलब जो थीटा है उसको टेन इनवर्स ये लिख रखा है पूरा। ये एक्चुअली ये थीटा नहीं है, ये क्या है पता है, ये एंगल है। उसने जो निकाल रखा है वो ये वाला एंगल निकाल रखा है उसने, बड़ा वाला ये वाला एंगल, जो एक्स एक्सिस है वहाँ से ये जो रिजल्टेंट है ये वाला एंगल निकाल के उसने बोल दिया है। लेकिन ये थीटा नहीं है, थीटा वो है जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो रियल था और जो चेंज होके आया, इसमें क्या फ़र्क है, वो ये आया। अब मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में डेरिवेशन तो आएगा नहीं, बट क्वेश्चन जो आएंगे उनको इसी फॉर्मूला को यूज़ करके करना। तो ये थोड़ी दिक्कत कर दी है इस मास्टर ने, बट कोई नहीं, दिस इज़ द रियल फॉर्मूला। नाउ बहुत कुछ सोचने वाली बात है, मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं पहले रिजल्ट्स लिखता हूँ। हाँ, A5 जो है, द वैल्यू ऑफ A5 इज G माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos 5, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो तब ध्यान देने वाले, तुझे याद क्या रखना है फाइनली, ओमेगा स्क्वायर I cos 5 साइन 5 अपॉन G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कोसाइन स्क्वायर 5। सबसे पहली बात, फाई क्या है, लैटिट्यूड है, स्पेलिंग गलत हो गई है, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड ऑफ द पार्टिकल दैट इज स्टेइंग ऑन द सरफेस। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। आर क्या है, अर्थ रेडियस, जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ विजुअलाइज करेगा आप, तो you have to visualize from this diagram. Okay, just forget about this diagram, let's make a fresh diagram। ठीक, ये हमने डायग्राम बनाया, और ये हमारी एक्सिस है, मान ले पार्टिकल यहाँ पर है, और ये हमारा फाई एंगल था, फाई एंगल है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, इसको हम बोलते हैं, ये जो पूरा फाई इक्वल टू 0 जो पूरा सर्कल बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं इसे, गलत बन गया, इसको इक्वेटर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि और ऊपर इसको क्या बोलते हैं, पोल, पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ, इसको जियोग्राफिकल साउथ बोलते हैं। क्वेश्चन इज दैट, अगर मैं इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, इक्वेटर,
अगर मैं पोल से इक्वेटर की तरफ आऊँ, चाहे कहीं किसी भी डायरेक्शन से आऊँ, तो जो ए फाई है या इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन है, क्या वो घटेगा या बढ़ेगा, पहली बात। ठीक, तो देख, ये जो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई है, इसमें क्या चेंज होगा, फाई चेंज होगा, क्योंकि ओमेगा भी फिक्स है, आर भी फिक्स है। तो जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ तो फाई कितना है 90, मैं ऐसे आऊँगा ऐसे आऊँगा ऐसे आऊँगा तो फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और कोसाइन फाई जो है वो 0 से लेकर 90 तक घटता है। ऐसे ही तो बनता है कॉस फाई का ग्राफ, तो 0 से 90 तक घटता है। तो यानी कि जैसे जैसे मैं 0 से 90 की तरफ जा रहा हूँ, वैसे वैसे ये जो कॉस फाई है वो घट रहा है, यानी कि जो घटने वाली चीज़ है वो घट रही है। मतलब ये जो नंबर है वो घट रहा है, और अगर ये नंबर घट रहा है तो ऑब्वियसली ये नंबर बढ़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पोल की तरफ जाने में ग्रेविटी बढ़ती है, या उल्टा बोल लो, इक्वेटर की तरफ आने में ग्रेविटी घटती है। क्यों, इक्वेटर की तरफ जब तुम आओगे तो थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है तो कॉस फाई बढ़ रहा है, कॉस फाई बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी घट रही है। इसीलिए इक्वेटर की तरफ आने पर ग्रेविटी घटती है। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन। ठीक है, और उल्टा भी हो सकता है, अगर तू यहाँ से यहाँ जाए तो ये भी ये जो एंगल होगा वो ऐसे बन जाएगा फाई। तो चाहे तू नॉर्थ पोल में जा चाहे तो साउथ पोल में जा, किसी भी पोल में जाने में ग्रेविटी बढ़ेगी, इक्वेटर में जाने में ग्रेविटी घटेगी। अगली चीज़ जो है वो है कि एंगल जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, जो प्रॉपर ग्रेविटी थी वो तो ऐसी थी, लेकिन हमने देखा कि ऐसे चेंज होके आ रही है, जो रियल ग्रेविटी आ रही है। तो ये जो रियल ग्रेविटी में जो चेंज आ रहा है डिफ्लेक्शन, ये कहाँ पर मैक्सिमम होगा, ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है फाई = 45 डिग्री पे। इसको तो प्रूव कर सकता है वैसे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन फाई का फंक्शन है, और किस फाई पर ये कोई भी फंक्शन अगर फाई का फंक्शन है, अगर इसका मैक्सिमम ढूंढना है तो क्या करेंगे, d/d फाई ऑफ एफ फाई = 0 कर देंगे, तो वहाँ से मैक्सिमम निकालेगा तो फाई = 45 पे मैक्सिमम आएगा। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इक्वेटर पर है और जो ये चेंज इन द डायरेक्शन आ रहा था वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों, अगर फाई = 0 कर दे, मान ले यहाँ पर अगर तू है, तो ये साइन फाई 0 बन जाएगा, साइन फाई 0 बन जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और टेन थीटा भी 0 हो जाएगा। टेन थीटा 0 का मतलब थीटा = 0, मतलब जो डायरेक्शन यहाँ पर ग्रेविटी की होगी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो डायरेक्शन एज इट इज़ रहेगी इक्वेटर पे। अगर मान ले तो यहाँ पर है पोल पर है, यहाँ पर फाई क्या है 90 है, फाई 90 है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वो डिफ्लेक्शन उसमें 0 होगा। लेकिन जब अगर तो 45 पर होगा तो उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, और कितना होगा पता है, चलो आप अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक इसमें जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें तो एक चीज़ याद रह सकता है, ओमेगा = क्या होता है 2π/t होता है, और 2π का तो 2π है, और t क्या है, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है, एक दिन में पूरा चक्कर काटती है, यानी कि एक दिन में पूरा सर्कल घूम जाती है, एक दिन में 2π एंगल घूम जाती है। तो एक दिन का मतलब 24 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकेंड है। अगर तो ये निकालता है तो कितना आता है बताइए, 7.29 × 10⁻⁻5 सेकेंड। इस नंबर को याद कर लें, ये न्यूमेरिकल में बार बार आएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में बार बार आएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि यह नंबर मैंने सही लिखा है क्या। सेवन 7.29 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। तो इसीलिए जो ये इतना छोटा नंबर है ना, तो जो मैंने ये वेक्टर बना रखे थे पहले, जो a = क्या है
ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई है, तो ओमेगा बहुत छोटा है, ओमेगा स्क्वायर बहुत छोटा है, इसीलिए ये वेक्टर मैंने छोटा बनाया हुआ था पहले। और अब अगर तू इस वैल्यू को जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू जब तू यहाँ पर रखेगा, ये सारा कुछ रखेगा यहाँ पे, और आर क्या होती है, अर्थ का जो आर है वो हम कितना लेते हैं, उसको हम लेते हैं 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है ना। जो आर है रेडियस, उसको हम लेते हैं 6400 किलोमीटर, ऐसे करके। तो अगर तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखेगा, सारा कुछ ओमेगा रखेगा, आर रखेगा, कॉस फाई इक्वल टू 1/2, क्योंकि 45 पर 1/√2 आता है, तो 1/√2 वो 1/2 बन जाएगा। तो ये पूरा निकल के जितना भी आएगा, तो यहाँ से जो पूरी कैलकुलेशन जब तू करेगा, वॉट एवर यू यूज, कैलकुलेटर यूज़ कर चाहे कुछ भी यूज़ कर, तो वो कितना आता पता है, थीटा इक्वल टू आता है तुम्हारा लगभग 0.1 डिग्री मतलब इतना ही डिफ्लेक्शन होता है, मतलब 1 डिग्री का भी फ़र्क नहीं आता। हम बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये जो एंगल हो रहा था अभी, एंगल में 1 डिग्री का फ़र्क आता है, 1 डिग्री का भी फ़र्क नहीं आता, सॉरी 0.1 डिग्री का फ़र्क आता है, और ये भी सबसे बड़ा फ़र्क है। मतलब अगर तो पोल पर है तो कोई भी फ़र्क नहीं है, इक्वेटर पे है तो कोई भी फ़र्क नहीं है, यहाँ से जाएगा तो फ़र्क बढ़ रहा है, यहाँ पे फ़र्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, और वो फ़र्क जो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है हम जो बोल रहे हैं, वो भी इतना छोटा सा फ़र्क है 0.1 डिग्री का। 1 डिग्री कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन 1 डिग्री का भी 10वां हिस्सा उतना फ़र्क आता है ग्रेविटी के डायरेक्शन में। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई जो अर्थ है, अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ही ले लो, क्योंकि उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो फिक्सियस फोर्स है, उसका उतना फ़र्क है ही नहीं, बहुत कम फ़र्क है। और इवन जो ये तो एंगल में फ़र्क हो गया, अगर तुम ये वैल्यू में फ़र्क देखोगे ना, ये भी बहुत कम फ़र्क आता है। तो ये है पूरा फिक्सियस फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पूरा एनालिसिस। अगेन मैं बोलूँगा कि याद रख, ये 2 फॉर्मूला याद रख, और ये ओमेगा याद रख ले, ताकि एग्जाम में डायरेक्टली यूज़ कर पाए, और ये आर तो गिवन ही रहेगा। अब क्वेश्चन आएंगे कि भाई इतने एंगल पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, और ये वैल्यू कितनी चेंज होगी, और डेरिवेशन तो भाई मुझे लगता नहीं कि वो देगा। फाइन, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोरोली।